आखिर उत्तराखंड और हिमालय की पहाड़ियों में कौन सा ऐसा सोना छिपा हुआ है जिस सोने की तलाश में बार बार चीनी सैनिक कथित तौर पर इन क्षेत्रों में घुसपैठ कर रहे हैं। तवांग में सीमा पार करने की वजह क्या ये सोना ही था या फिर कुछ और, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अचानक से पूरा का पूरा इतिहास बदलकर अपना डंका बजवा दिया है। जिस तरीके से कभी रूस में हुआ था, कभी अमेरिका में हुआ था और कभी चीन में हुआ था, वो सारी चीजें निकल कर अब सामने आ रही है। आखिरकार भारत विदेशों से बहुत बड़ी मात्रा में एक खास चीज मंगा रहा है और इस बार ये सोना नहीं है बल्कि कुछ और है और ये सोने से भी ज्यादा कीमती है। भारत जितनी बड़ी मात्रा में इसे मंगवा रहा है उससे अब दुनिया के देश हैरान भी हो गए हैं और कई तो शॉक्ड हैं, चिंतित हैं। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हिमालय एक ऐसा क्षेत्र है ना जहां पर अद्भुत चीजें मिलती हैं और इन अद्भुत चीजों का इस्तेमाल कई समस्याओं को हल करने में भी किया जाता है। हम जानते हैं इस वक्त कहा जाएगा कि सोना क्या एक कीमती धातु है, तो फट से जवाब आएगा हाँ जी बिल्कुल कीमती धातु है। तभी तो देखो दुनिया के देश सोना खरीदे जा रहे हैं। यहाँ तक कि भारत ने 400 टन सोना खरीद लिया और सोना खरीद कर जमा कर लिया। रूस ने लड़ाई शुरू करने से पहले सोना खरीद कर जमा कर लिया। तो सोना तो बेहद महत्वपूर्ण चीज है ही। लेकिन आपको बता दें हिमालय के क्षेत्र में सोने से भी कीमती कुछ चीजें हैं जिसको लेने के लिए कथित तौर पर चीनी सैनिक बार बार घुसपैठ करते हैं। वैसे तो चाइना अपने देश में इस्तेमाल करता है ट्रेडिशनल मेडिसिन यानी कि पारंपरिक दवाइयाँ और हिमालय के क्षेत्र में एक ऐसी जड़ी मिलती है जिस जड़ी को कहा जाता है सोना। इस जड़ी की तलाश में ही कहा जाता है कि बार बार ये चीनी सैनिक आते हैं। सुनने को एक बार को लगेगा क्या बात है, ये बकवास है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आपको बता दें चाइना इसकी खेती भी करता है और चाइना दुनिया भर को एक्सपोर्ट भी करता है। लाखों डॉलर और लाखों युआन इससे कमाता है। इस जड़ी का नाम है कीड़ा जड़ी। देखने से ये लग भी रहा है कि कोई कीड़ा हो, दरअसल ये फंगस हैं और ये खास तौर पर हिमालय वाले क्षेत्र और भारत वाले क्षेत्र में उगते हैं। वैसे चाइना इसकी अपनी खेती भी करता है लेकिन इस साल उसकी फसल कम हुई है और डिमांड बहुत ज्यादा है। आखिरकार इस कीड़ा जड़ी में ऐसी कौन सी खासियत है कि इसका डिमांड इतना ज्यादा है? तो आपको बता दें दरअसल ये जो कीड़ा जड़ी है ये कई असाध्य रोगों में कथित तौर पर काम आता है, जैसे कि कैंसर से लेकर लीवर, किडनी, शरीर के महत्वपूर्ण अंग, इन सब के विकार को दूर करता है। और इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि इसकी कीमत कितनी है। तो इसकी कीमत 10 ग्राम की कीमत 2000 रुपए से लेकर 64 लाख रुपए तक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ है जिसकी क्वालिटी कम है उसकी कीमत कम है। फिर भी 2000 से ऊपर ये एक बहुत बड़ी रकम है और 64 लाख तक 10 ग्राम, तो ये सोने से तो कई गुना ज्यादा कीमती हुआ ना। तराई के क्षेत्र जो तिब्बत के हैं वहाँ पर ज्यादातर लोग इसका उत्पादन करते हैं। तो वहीं भारत में भी जो ये पहाड़ी क्षेत्र है, इस पहाड़ी क्षेत्र से कई लोग इस उत्पादन को करके अपनी आजीविका चलाते हैं। हजारों से लाखों रुपए महीने तक से कमाते हैं और यही वजह है कहा जा रहा है कि इसकी तलाश में चूंकि इस साल उत्पादन भी बहुत कम हो गया है और डिमांड बहुत ज्यादा है, इसलिए चीनी सैनिक घुसपैठ भी कर रहे हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी ही चौंकाने वाली खबर आ रही है। रूस, चाइना, अमेरिका, इन 3 देशों में एक चीज कॉमन थी जब देखी गई कि ये लोग जब विकास कर रहे थे, काफी तेजी से डेवलप कर रहे थे, तो इन्होंने दुनिया से एक धातु को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया था। बड़ी संख्या में इंपोर्ट किया था इन्होंने और ये वो धातु था जब इन्होंने इंपोर्ट किया तो उसका भरपूर इस्तेमाल भी किया।
इन्होंने कोई जमा वमा नहीं किया कि कहीं जमा करके रख दिया, बल्कि इस धातु का इस्तेमाल किया अपने देश में और अपने देश को सुपर पावर बनाने में। ये धातु सोना नहीं था, बल्कि ये धातु था स्टील। स्टील का अमेरिका में भी देखा गया बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ। उसके बाद चाइना जब डेवलप कर रहा था तो चाइना ने भी बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट किया स्टील को, जहां से मिला वहां से इन्होंने इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। भारत से भी बड़ी मात्रा में इन्होंने इंपोर्ट किया। अभी तो इस साल थोड़ा सा बैन लग गया है, जिसकी वजह से भारत ने कुछ चीजें रोकी है। भारत खुद दुनिया भर से स्टील खरीद रहा है, वरना चाइना में भारत के स्टील बहुत ज्यादा बेचे जाते थे। रूस में भी यही चीज देखने को मिली, कॉमन पद्धति कि इन्होंने स्टील की खरीद को बहुत ज्यादा कर दिया। अब आप ग्राफ में देख सकते हैं भारत में भी बदलाव हुआ है। जो नीचे की तरफ ग्राफ है, ये वो देश हैं जो कभी खरीदते थे पर अभी स्टील बहुत कम खरीद रहे हैं। ऊपर में आप देखेंगे भारत और ब्राजील, ये दो देश हैं जिनका ग्राफ आपको बढ़ा हुआ दिख रहा है। ये दोनों देश बड़ी मात्रा में स्टील को खरीद रहे हैं और जैसे ही ये चीजें निकल कर आ रही है सामने, वैसे ही दुनिया चौंक रही है कि भारत इतनी ज्यादा मात्रा में स्टील क्यों खरीद रहा है। दूसरी ग्राफ ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, जिसमें आपको साफ दिखेगा कि भारत बहुत बड़ी मात्रा में आने वाले पिछले कुछ सालों में भारत ने बहुत बड़ी मात्रा में खरीदा है स्टील को। यहाँ तक कि भारत ने अपने स्टील उद्योग को भी बढ़ाया है और ये देखने को मिला कि मित्तल कंपनी ने मिलकर यहाँ पर अपना जो उत्पादन होता था 10 मिलियन टन का, ये 3 गुना कर दिया है और इसे 30 की संख्या में ले आया है। वहीं अदानी भी कई फैक्ट्रियां स्थापित कर रहे हैं ताकि स्टील का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा किया जा सके। खैर, यहाँ 2 मकसद है। एक तो भारत इतना ज्यादा स्टील क्यों मंगा रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत अब डेवलप कर रहा है और डेवलप करने के लिए सड़कें, पुल, इंफ्रास्ट्रक्चर इसका मजबूत होना बहुत जरूरी है और इन सब में स्टील का भरपूर उपयोग होता है। यही वजह है कि स्टील की खरीद बहुत ज्यादा भारत ने बढ़ा दी है। भारत पिछले 2.5 साल से बहुत तेजी से स्टील खरीद रहा है और स्टील का उपयोग इंफ्रास्ट्रक्चर में कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत स्टील एक्सपोर्ट का भी हब बनना चाहता है, दुनिया भर में स्टील बेचना चाहता है अच्छी क्वालिटी का। ये वजह भी है कि भारत ने अपने इन हाउस बहुत सारी फैक्ट्रियां और उद्योग लगाने का फैसला कर लिया है, जिससे स्टील उद्योग को और भी ज्यादा मजबूती मिले। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।